हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी चल रही है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की, वो भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, हमारे द्वारा जो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट हो गया, जिसे रीजनिंग भी कहा जाता है, या हिंदी हो गया या मैथ्स हो गया, इस चैनल पर जितने भी ये तीनों सब्जेक्ट इनकी पूरी पूरी क्या प्रैक्टिस करवाई जाएगी। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि हम हमारे द्वारा जो है रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया और हिंदी हो गया, तीनों जो सब्जेक्ट है कंप्लीट करवाए जाएंगे। ठीक है। अगर आप अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप ये सारे काम करते हैं तो हमारे द्वारा जो वीडियो डाली जाती है सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और आप हमारे वीडियो का क्या है फायदा उठा सकते हैं। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि रीजनिंग में हमारे द्वारा जो 5 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए गए हैं, या हम कह सकते हैं 5 चैप्टर की पूरी पूरी प्रैक्टिस हो चुकी है। ठीक है। तो आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट का कौन सा नंबर, 6 नंबर का चैप्टर वही आज कंप्लीट करने वाले। ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं जरा आज की क्लास को। आज की जो क्लास का जो हमारा रहने वाला है, कौन सा चैप्टर रहने वाला है भाई, चैप्टर नंबर 6 रहने वाला है। आपको क्या करना है, आपको जो मैं बातें बता रहा हूं उसको आपको ध्यान से समझना है और इसके आगे आगे आपको प्रैक्टिस करती जानी है। ठीक है। जरा हम देखते हैं, इसमें पहले पढ़ते हैं करना क्या होता है हमको। प्रश्न ये या चैप्टर नंबर 6 कहें तो हम देखते हैं जरा इसको हमें करना क्या होता है इस चैप्टर में। आई बात समझ। तो जरा देखते हैं, पहले प्रश्न पढ़ते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है प्रश्न 1 से लेकर 56 तक दिए गए प्रत्येक प्रश्न में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामिति चित्र, त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया या स्क्वायर हो गया, तथा दूसरे भाग को उत्तर चित्र के रूप में ABCD से दर्शाया गया है। उत्तर चित्र में ज्यामिति चित्र ज्ञात करें। हमें क्या करना है, जरा मैं इसकी जो लैंग्वेज है आपको डिटेल में समझा देता हूं करना क्या होता है। ठीक है। इसमें ये करना होता है, जैसे यहाँ पे डायग्राम दिया गया है ना, तो यहाँ पे क्या करा गया है, एक पार्ट यहाँ से, इसका जो एक पार्ट यहाँ से काट के यहाँ पे दर्शाया गया है, या हम कह सकते हैं यहाँ से एक पार्ट उठाना है, ऐसा पार्ट उठाना है जो इन चारों में से हम ऐसा पार्ट उठाना है जो यहाँ पे एकदम फिट हो जाए। ठीक है। हर बात समझ क्या बोला मैंने, एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। करना क्या होता है इसमें, इसमें ये करना होता है कि हमारा जो ये 4 पार्ट दिया ना ABCD, ठीक है, इनमें से एक पार्ट ऐसा होता है कि हमको यहाँ से उठाना होता है और इस डायग्राम में फिट बैठ जाए, और जो डायग्राम इनमें से फिट बैठेगा वही हमारा राइट आंसर रहने वाला है। आई बात समझ। तो चलिए जरा शुरू करते हैं इन प्रश्नों को और देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, या जो आपके पास 13 दिसंबर को एग्जाम रहने वाला है किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। अगर आप इस चित्र को ध्यान से देखोगे तो आप देखेंगे इसमें क्या दिया गया भाई। यहाँ पे एक हमारे पास डायग्राम दिया गया है। क्या डायग्राम दिया गया, जरा आपको इसको ध्यान से देखना है। एक डायग्राम दिया गया है हमारे पास, जिसको यहाँ से क्या है कट कर दिया गया है। ऊपर वाला पार्ट जो है यहाँ से कट कर दिया गया है। तो हमें ये देखना है कि इन चारों में से कौन सा पार्ट उठाएं हम जो यहाँ पे फिट बैठ जाए। अगर हम इसको उठाते हैं, पार्ट A को या ऑप्शन A को उठाते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने खांचे बने हुए, 2 खांचे बने हुए। लेकिन जब हम इसको उठाएंगे तो सिर्फ कितने, एक खांचे में फिट होगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर B को देखोगे तो यहाँ पे कितने खांचे हैं भाई, 2 खांचे बने हुए। अगर हम इसको उठाते हैं, इसके अंदर इस डायग्राम के अंदर फिट कर देते हैं, यहाँ से उठाते इस डायग्राम के अंदर फिट कर देते हैं, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर B है क्या है भाई, पूरा पूरा फिट हो जाएगा। ठीक है। अगर आप ऑप्शन नंबर C को देखोगे तो यहाँ पे देखना क्या करा इन्होंने, यहाँ पे देखना सिर्फ एक खांचा बना रखा है, यहाँ देखना 2 खांचे हैं जो हमारे पास चित्र में पूरे पूरे फिट हो जाएंगे। ठीक है। ऑप्शन डी तो पहली अलग है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारे पास एकमात्र ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर B रहने वाला है। ठीक है। बहुत आसान प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, और कितने नंबर के पूछे जाते हैं आपको पता ही होगा, 50 नंबर की आपकी रीजनिंग आती है। हर एक चैप्टर से कितने, 4 प्रश्न पूछे जाते हैं भाई। हमारे पास रीजनिंग में कितने टोटल जो चैप्टर है कितने हैं, 10 चैप्टर है। ठीक है। तो आज जो हमारा है कौन से नंबर का चैप्टर चल रहा है भाई, 6 नंबर का चैप्टर चल रहा है। तो आइए जरा देखते हैं दूसरा जो प्रश्न है हमारे पास किस प्रकार से दे रखा है। दूसरे प्रश्न को अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे कुछ एक हम कह सकते हैं ट्रायंगल टाइप का काटा है, लेकिन ये ट्रायंगल नहीं है। यहाँ पे जो देखोगे क्या है, एक सर्कल टाइप का या आर्क टाइप का एक निशान बनाया गया है। ठीक है।
अगर हम यहाँ से इस चित्र को उठाएं तो क्या किसी भी चित्र में फिट हो रहा है? किसी भी चित्र में फिट नहीं हो रहा है। क्या यहाँ फिट हो रहा है ये वाला चित्र? नहीं, यहाँ पे फिट हो रहा है नहीं। लेकिन अगर हम इस डायग्राम को उठा के इसके साथ फिट कर दे तो हम कह सकते हैं कि ये वाला डायग्राम क्या बनेगा भाई? कुछ इस प्रकार से बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। और हमारे पास यही, ये देखिए यहाँ इसी प्रकार का कुछ डायग्राम हमारे पास प्रश्न में भी दे रखा था। तो हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा भाई? ऑप्शन नंबर सी राइट रहने वाला, ठीक है। आई बात समझ? तो चलिए बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे पास वो कौन सा है भाई? प्रश्न संख्या 3 रहने वाली है, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है हमारे पास। यहां से क्या करना होता है हमको? यहां से ऐसी एक डायग्राम या ऐसा एक पार्ट उठाना होता है जो यहां से उठाने के बाद सीधा यहाँ पे पूरा पूरा फिट हो जाए, तो वही हमारा क्या है? राइट आंसर होता है, ठीक है। अगर हम ऑप्शन नंबर बी को देखें, इसको अगर हम यहाँ पे उठाएं तो कहीं भी फिट हो रहा है? बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहा है भाई। अगर हम ऑप्शन नंबर सी को देखें, क्या ये फिट हो रहा है? ये भी बिल्कुल फिट नहीं हो रहा है। और ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल फिट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम ऑप्शन नंबर ए को देखें, इस डायग्राम को उठाएं और यहाँ पे रखें तो ये किस प्रकार से बनेगा भाई? कुछ इस प्रकार से। तो ये पहले सर्कल बनेगा बाहर वाला, ये ठीक है, ये चीज बन गई। उसके बाद देखो ये ऊपर को लाइट, ये ऊपर को, ये इधर को आ रही है, ये इधर को आ रही है, ये स्ट्रेट ऊपर को जा रही है, स्ट्रेट ऊपर को जा रही है। इसके बाद एक टेढ़ी लाइन जा रही है या तिरछी लाइन जा रही है, हम कह सकते हैं। जिस प्रकार का डायग्राम यहाँ है उसी प्रकार का यहाँ से उठा के इसके साथ हमने फिट कर दिया और ये जो डायग्राम में पूरा पूरा फिट भी बैठ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर ए राइट रहने वाला है, ठीक है। आई वही बात समझ? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो प्रश्न है, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से काटा गया है भाई, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है? यहां से एक ऐसा डायग्राम उठाना है जो इस डायग्राम को फिल कर दें, या जो ये जो पैटर्न बन रहा है या जो चित्र बन रहा है ये क्या है? पूरा हो जाए, ठीक है। अगर हम ऑप्शन नंबर ए को देखें तो क्या ये बन रहा है भाई पूरा? बिल्कुल भी नहीं, ये तो यहाँ फिट ही नहीं हो रहा है। क्या ऑप्शन नंबर बी बैठ रहा है? ये भी बिल्कुल नहीं बैठ रहा है भाई, ठीक है। अगर हम ऑप्शन नंबर सी को देखें तो क्या ये पूरा पूरा यहाँ बैठ रहा है? ये भी नहीं भाई बैठ रहा। एकमात्र जो हमारे पास डायग्राम है ऑप्शन नंबर डी, अगर हम इसको उठा के यहाँ पे ऐसे लगा दें तो यहाँ देखना कि ये किस प्रकार से बनेगा, कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा, ठीक है। और हमें भी चाहिए था कुछ इसी प्रकार का डायग्राम। देखना ये डायग्राम और ये डायग्राम क्या है, बिल्कुल सेम रहने वाले हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आशा करता हूं जो प्रश्न मैं बता रहा हूं आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। इसमें कोई ज्यादा हार्ड वाली बात नहीं है या ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रही है। सिंपल सा हमको देखना होता है डायग्राम क्या होता है, इन चारों में से एक पार्ट होना होता है जो इसके साथ पूरा पूरा फिट बैठ जाए या इसकी जो आकृति है ये पूरी कर दे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 है भाई। प्रश्न संख्या 5 को देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार की क्या है भाई? ये देखना इस प्रकार की क्या है? एक आकृति बनी हुई है। हमको उठाना यहाँ से एक डायग्राम जो यहाँ पे फिट हो जाए। यहाँ देखना स्ट्रेट लाइन, अगर हम यहाँ से इसको उठा तो यहाँ कर देता हूँ, स्ट्रेट लाइन आ रही है भाई। स्ट्रेट लाइन चाहिए हमें, हमें तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यहाँ देखना ये हो सकता है एक बारी के लिए, यहाँ पे क्या है? एक टेढ़ी लाइन है, यहाँ पे क्या है? टेढ़ी लाइन है। इसके बाद देखना क्या है, इन्होंने ये स्ट्रेट लाइन दे रखी है, हमने भी एक स्ट्रेट लाइन बना दी, ठीक है। इसके बाद देखना नीचे को एक लाइन बना रखी है, हमने भी नीचे को एक लाइन बना दी। उसके बाद स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद हमने भी स्ट्रेट लाइन बना दी। उसके बाद एक क्या है? टेढ़ी लाइन, हमने भी एक टेढ़ी लाइन बना दी। तो हम कह सकते हैं, और ये वाला डायग्राम ऐसे करके पूरा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसमें कौन सा? ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट रहने वाला। आई बात समझ? तो चलिए बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये दोनों जो आंसर है या जो दोनों जो ऑप्शन है गलत दे रखे हैं, हमें राइट ऑप्शन का चुनाव करना होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही रहने वाला है। तो बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 रहने वाली है, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 देखोगे आप, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, ये देखिए क्या डायग्राम दे रखा है, कुछ इस प्रकार। तो मैं आकृति क्या चाहिए भाई? कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए जो इसके पैटर्न या जो ये जो आकृति है पूरा करें। हम अगर इसको देखते हैं तो क्या हम ये वाला पार्ट यहाँ फिट होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। ये वाला हो सकता है, क्या ये होगा? नहीं। ये ट्राइंगल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी को अगर हम यहाँ से उठा के यहाँ लगाते हैं तो हमारा जो ये आकृति बन रही है ये पूरी हो जाएगी।
तो कौन सा ऑप्शन नंबर बी हमारा भाई सही रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो प्रश्न अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या करा भाई, इन्होंने एक कुछ इस प्रकार की आकृति बनानी है जो इसको पूरा फिल करे। ठीक है, अगर हम यहाँ से ऑप्शन नंबर बी को उठाएं और सीधा यहाँ लगा दें, क्या ये आकृति फिट बैठ जाएगी इसके साथ? ये दोनों तो आपस में टकरा जाएंगे भाई। सबसे पहले वाला ऑप्शन हमारा ये गलत हो गया। ठीक है, अगर हम देखें कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को उठाएं और इसको इसके साथ फिट करने की कोशिश करें तो ये होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, अगर हम ऑप्शन नंबर डी को देखें, इसमें तो क्या है, पूरा एक सर्कल ही बना दिया, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एकमात्र ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर ए। अगर हम ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे फिट कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा भाई, ये कुछ इस प्रकार से सर्कल बनेगा ये वाला, और हमारी जो आकृति है क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। ठीक है, आई बात समझ? तो चलिए बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसी प्रकार से आपको ये सारे प्रश्न सॉल्व करने पड़ेंगे भाई। एग्जाम में यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं और 4 प्रश्न तो कंफर्म यहाँ से आने ही आने होते हैं। ठीक है, अगर आप ऑप्शन नंबर या प्रश्न संख्या 8 को देखोगे तो यहाँ पे पाओगे आप क्या, यहाँ देखना किस प्रकार की आकृति, हमें कुछ इस प्रकार की आकृति चाहिए जो हमारे पैटर्न को या हमारा जो ये डायग्राम है पूरा कर दें। यहाँ पे इस प्रकार की आकृति बन रही है? बिल्कुल भी नहीं बन रही है। यहाँ पे बन रही है, यहाँ तो इन्होंने ट्राइंगल ही दे दिया। यहाँ देखना आप ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी को देखना। हमें क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए जो यहाँ से कट है, जो कट है कहाँ, अंदर की ओर हो, लेकिन यहाँ पे कट देखना कहाँ है, बाहर की ओर मार दिया है। तो ये वाला भी ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। एकमात्र ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, सी राइट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ या समझा रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आप इसी प्रकार से मैथ्स की भी क्लासेस चाहते हैं या फिर हिंदी की भी क्लासेस चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए। जैसे ही हम अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं तो तुरंत आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी और आप हमारे वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। इसलिए क्या करना है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं भाई कौन सा, प्रश्न संख्या 9 की ओर। देखते हैं जरा यहाँ से किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ देखिए कि कुछ इस प्रकार के खांचे बने हुए भाई, ये देखिए यहाँ, ये देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार के खांचे बने हुए हैं। तो हमें करना क्या होता है कि हमारा जो ये सर्कल है या जो डायग्राम है पूरा हो जाए तो हमें इस प्रकार का चित्र यहाँ से उठाना होता है ताकि हमारा जो पैटर्न है या जो डायग्राम है पूरा हो जाए। यहाँ देखना सबसे पहले ऑप्शन ए गया, इसके बाद देखना ऑप्शन नंबर बी को। अगर हम ऑप्शन नंबर बी को उठा के यहाँ कर दें तो ये वाला जो है इसके अंदर पूरा पूरा चला जाएगा। ये देखना यहाँ सर्कल बनाओ इसके अंदर पूरा पूरा चला जाएगा, ये जो खांचा बनाओ इसके अंदर पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट रहने वाला। आगे के 2 ऑप्शन देखे अगर तो यहाँ पे तीनों में क्या है भाई, सर्कल बना दिया। क्या हमें तीनों में सर्कल चाहिए था? बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। यहाँ तो अलग ही कुछ डायग्राम दे दिया है। तो हम कह सकते हैं कौन सा, ऑप्शन नंबर बी राइट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है कुछ इसी प्रकार से अब देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं या आगे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं भाई। ठीक है, तो जो पहला प्रश्न है, पहला जो प्रश्न है आपको ध्यान से देखना और उत्तर बताना है कमेंट में कौन सा इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, यहां से देखें अगर तो हमारे पास क्या है, इस प्रकार की कुछ आकृति बननी चाहिए, ये इस प्रकार से। आई बात समझ? अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या इस प्रकार की आकृति बन रही है? बिल्कुल भाई, ऑप्शन नंबर बी में हम कह सकते हैं कुछ इस प्रकार की आकृति हमारे पास बन रही है। यहाँ देखना, यहाँ क्या आकृति, इन्होंने स्ट्रेट लाइन कर दी। क्या हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए? यहाँ पे है स्ट्रेट लाइन? बिल्कुल भी नहीं है, ये वाला ऑप्शन गया। यहाँ तो कुछ अलग ही प्रकार की आकृति, यहाँ पे कर्व बना दिया, जबकि हमें क्या यहाँ पे स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो ये भी गया। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर यहाँ तो अंदर की ओर मोड़ दिया है। क्या हमें अंदर की ओर मोड़ना है यहाँ पे? बिल्कुल भी भाई, कुछ इस प्रकार से डायग्राम और यहाँ क्या स्ट्रेट लाइन दे दी गई है। सॉरी भाई, तो कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत रहने वाला है। एकमात्र जो ऑप्शन है कौन सा, ऑप्शन नंबर बी राइट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है भाई, प्रश्न नंबर 2 रहने वाला है। यहां से देखना है
कि कौन सा डायग्राम यहाँ पे फिट बैठेगा। हमें किस प्रकार की आकृति चाहिए भाई, कुछ इस प्रकार की हमें आकृति चाहिए होगी। यहाँ पे ये जो पैटर्न है या जो स्क्वायर है, ये यहाँ से कुछ इस प्रकार की आकृति चाहिए हमें कितनी चाहिए भाई, ये और ये। हमें इस प्रकार की आकृति आंसर में ढूंढनी है। यहाँ देखना क्या है, टेढ़ी लाइन दे दी गई, सबसे पहले ये गया, ठीक है। इसके बाद देखना यहाँ से हमें क्या स्ट्रेट लाइन चाहिए दी हुई। यहाँ देखना क्या स्ट्रेट लाइन बनी हुई है ना, यहाँ तक ये भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ से टेढ़ी लाइन बना दी। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी भी गया। अब देखना ऑप्शन नंबर डी तो कुछ अलग ही प्रकार से दे दिया गया है। तो एकमात्र ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या है, राइट रहने वाला है, ठीक है। आई बात समझ। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन्होंने क्या करना है भाई, या क्या करना है, यहाँ से एक डायग्राम उठाना है, इसके अंदर जो फिट बैठ जाए तो हमारा जो पैटर्न है या जो आकृति है पूरी फिलफुल हो जाए, ठीक है। कुछ इस प्रकार से बनेगी हमारी यहाँ पे आकृति, या इस प्रकार से हमारा कुछ उत्तर रहने वाला है। अगर आप ऑप्शन नंबर बी को ध्यान से देखोगे तो क्या कहोगे आप, यहाँ पे क्या स्ट्रेट लाइन दे दी हमें, तो क्या है, कर्व वाली लाइन चाहिए, सबसे पहले ये गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कर्व वाली लाइन तो दे दी है, स्ट्रेट लाइन भी दे दी है, लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार की यहाँ से आकृति चाहिए दी हुई हमें। ये देखो ना, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दे दी गई है ना, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं दी गई है, सबसे पहले ये वाला गया, ये वाला तो अलग ही डायग्राम दे रखा है। तो एकमात्र ऑप्शन बचता है जो इस चित्र में फिट होगा, या जो इस डायग्राम को अगर हम यहाँ रखें तो ये जो आकृति बन रही है पूरी पूरी सही बनेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा भाई, ये राइट रहने वाला है। आई बात समझ। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो प्रश्न दिया गया है वो दिया गया है प्रश्न संख्या भाई 4 रहने वाली है। यहाँ पे क्या करा इन्होंने, यहाँ से कुछ ये डायग्राम दे रखे हैं, ठीक है। आई बात समझ। यहाँ से एक डायग्राम उठाना है, इसके अंदर फिट करना है जो कुछ इस प्रकार की आकृति को पूरा करना है, वही हमारा क्या है, राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ देखना क्या स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, सबसे पहले तो ये वाला गया। उसके बाद देखना यहाँ स्ट्रेट लाइन तो है, लेकिन यहाँ देखना स्ट्रेट लाइन दे दी गई है, क्या स्ट्रेट लाइन चाहिए हमारे पास, यहाँ बिल्कुल भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये वाला भी गया। यहाँ देखना ये देख किस प्रकार की लाइन दी गई, स्ट्रेट लाइन दी गई, तिरछी हुई, क्या इस प्रकार की लाइन है, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। एकमात्र ऑप्शन है हमारे पास कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, जो यहाँ पे क्या है, राइट रहने वाला है। तो कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो कौन सा है भाई, नेक्स्ट जो प्रश्न है प्रश्न 5 रहने वाला है, ठीक है। अगर हम इन सभी चित्रों को देखें और यहाँ से कुछ एक ऐसा प्रश्न या ऐसा चित्र उठाना है जो हमारा राइट आंसर रहने वाला इन चारों में से, जो यहाँ पे पूरा पूरा फिट बैठ जाए, ठीक है। अगर हम ऑप्शन नंबर ए को देखें तो क्या ये फिट बैठ जाएगा भाई, जरा ट्राई करते। कुछ इस प्रकार से हमारा ये रहने वाला है, इस प्रकार का आंसर होगा हमारा। तो अगर हम ऑप्शन नंबर बी को देखें तो यहाँ देखना भाई ये सीधी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, लाइन नहीं दी गई, ठीक है। यहाँ तो कुछ अलग ही प्रकार से बना, यहाँ तो और भी डायग्राम गलत है। एकमात्र ऑप्शन कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो प्रश्न दिया गया है वो कौन सा दिया गया भाई, हमारे पास प्रश्न संख्या 6 रहने वाली है। प्रश्न संख्या कौन सी रहने वाली है भाई, 6 रहने वाली है। यहाँ पे एक डायग्राम दिया है कुछ इस प्रकार से, ये, ठीक है। तो हमें ऐसा डायग्राम उठाना है यहाँ से जो इसकी आकृति को फुलफिल कर दे। अगर हम यहाँ से ऑप्शन नंबर ए को उठाते हैं तो यहाँ देखना ये वाला जो पोर्शन है, इतना पोर्शन ये कहाँ है, इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये वाली लाइन कहाँ है, इसके साथ जुड़ जाएगी, और ये वाली लाइन कहाँ है, इसके साथ जुड़ जाएगी ऊपर, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ये लाइन जो कहाँ है इधर को चली जाएगी, ठीक है भाई। आई बात समझ। लेकिन अगर हम ऑप्शन नंबर बी को देखें तो इन्होंने देखना यहाँ क्या कर दिया, टेढ़ी लाइन दे दी। क्या हमारे पास यहाँ पे इस प्रकार की कुछ लाइन है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सबसे पहले गया, ठीक है। यहाँ देखना ऊपर क्या कर दिया इन्होंने, एक ट्राइंगल सा बना दिया भी नीचे, ऑप्शन नंबर डी तो वैसे ही गलत हो गया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा एकमात्र ऑप्शन सही रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है। आई बात समझ।
तो चलिए भाई शुरू करते हैं सातवें प्रश्न को। सातवें प्रश्न को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस प्रकार की और भी क्लासेस चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई आपके दोस्त हैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय हो गया या सैनिक स्कूल हो गया या एकलव्य स्कूल हो गया, इन सभी प्रकार के जितने भी स्कूल होते हैं जहाँ प्रवेश परीक्षाएं ली जाती है, तो हम इन सभी प्रवेश परीक्षाओं की क्या है तैयारी करवाते हैं और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, जुड़ना किस प्रकार से है, आपको सिर्फ हमारा जो YouTube चैनल है एकलव्य कोचिंग सेंटर चक्राता, इसको क्या है सब्सक्राइब करना होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न 7 पर। यहाँ देखना, इन चारों चित्रों में ऐसा एक चित्र होगा जो ये वाला डायग्राम अगर उठाएं तो इसके अंदर पूरा पूरा फिट बैठ जाए। देखना, अगर हम ऑप्शन नंबर बी को रखें, सबसे पहले वाला गया, क्या ये डायग्राम इसके अंदर फिट हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर हम ऑप्शन नंबर ए और सी को देखें, लगभग लगभग क्या है भाई सिमिलर है। क्या है भाई? लगभग लगभग सिमिलर है दोनों डायग्राम। लेकिन अगर आप स्पेस देखोगे, यहाँ पे इतना बड़ा स्पेस दे दिया है भाई इन्होंने, इतना बड़ा तो यहाँ पे डायग्राम भी नहीं है। अगर हम इसको यहाँ पे फिट करें तो ये कहीं इतने में अटक जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है इसके अंदर जाएगा तो कहीं इतने में अटक जाएगा ये बस। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला भी नहीं होगा। अब हमारे पास बचता है ऑप्शन नंबर सी और डी। अगर डी को देखोगे, इन्होंने क्या है अंदर कुछ इस प्रकार के कट मार दिए हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला भी गलत हो गया। एकमात्र ऑप्शन बचता है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। अगर हम इस डायग्राम को यहाँ से उठा के इसके अंदर फिट कर दें तो पूरा पूरा ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन जाएगा और हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट रहने वाला होगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आ रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो प्रश्न रहने वाला हमारे पास, प्रश्न संख्या कौन सी रहने वाली है भाई? प्रश्न संख्या 8 रहने वाली है। जरा प्रश्न संख्या 8 को ध्यान से देखते हैं और उत्तर बताने की कोशिश करते हैं। प्रश्न संख्या 8 को हमें क्या करना है, यहां से इस डायग्राम को उठा के किसी एक डायग्राम में फिट करना होता है। अगर हम इस डायग्राम को यहाँ से उठाएं, इसके साथ फिट करूं, कहीं फिट बैठ रहा है? ये भी नहीं है। इसके साथ बैठ रहा है? बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा। आपको ध्यान से चित्र को देखना है, इसको साथ बैठ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं इस डायग्राम को उठा के इसके साथ फिट कर दूं तो ये देखना, ये जो चोंच है यहाँ पे बनी हुई, ये कहाँ पे, ये इसके अंदर भाई पूरी पूरी फिट हो जाएगी और ये जो डायग्राम है पूरा पूरा बन जाएगा। आई बात समझ? तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है भाई प्रश्न संख्या 9 रहने वाला है। कौन सा रहने वाला है? प्रश्न संख्या 9 रहने वाली है। जरा देखते हैं यहाँ से कौन सा आंसर राइट रहने वाला है। प्रश्न संख्या 9 को अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ पे कुछ इस प्रकार की भाई आकृति बननी चाहिए हमारे पास, ताकि ये जो स्क्वायर बन रहा है ये पूरा पूरा फिल हो जाए। यहाँ पे बन रहा है, यहाँ तो क्या है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। आई बात समझ? यहाँ तो कुछ अलग ही प्रकार का डायग्राम दे, यहाँ तो ट्राइंगल ही देते हैं। एकमात्र ऑप्शन नंबर बी है। अगर हम यहाँ को इसको उठा के यहाँ रखें तो ये आकृति क्या है, वो पूरी फुल हो जाएगी। ठीक है, पूर्ण आकृति बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं भाई अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 है भाई। कौन सी है? प्रश्न संख्या 10 रहने वाली है। यहाँ पे देखना क्या करा इन्होंने यहाँ से एक पार्ट को काट के यहाँ रख दिया है और हम उसी पार्ट को उठा के यहाँ पे फिट करना है जो इस डायग्राम को पूरा करता है। ठीक है, डायग्राम कैसे पूरा होगा? यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो एक सर्कल बनेगा। ठीक है, उसके बाद कुछ इस प्रकार से ये डायग्राम रहने वाला है। लेकिन अगर हम ऑप्शन नंबर ए को देखें तो यहाँ पे अगर हम इसको उठा के यहाँ रख दें तो ये जो दोनों गोले आपस में टकरा जाएंगे, इसके अंदर फिट नहीं बैठेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये वाला ऑप्शन गया। यहाँ देखना सी में क्या है, कितने खांचे बना दिए गए? क्या इतने खांचे हैं हमारे पास? यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, तो ये वाला भी गया। ऑप्शन नंबर डी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन्होंने क्या है, आकृति यहाँ से बाहर की ओर निकाल दी गई है। तो हमें बाहर की ओर, यहाँ से क्या है, अंदर की ओर चाहिए, ताकि जो ये बाहर निकला हुआ पोर्शन है ये इसके अंदर पूरा पूरा फिट हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि इसका सही आंसर रहने वाला है भाई ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं जरा कौन सा प्रश्न यहाँ पे राइट रहने वाला है।
कौन सा है भाई 11। अगर हम 11 को देखें तो यहाँ पे कौन सा भाई ऑप्शन नंबर, अगर ए देखें, बी देखें, सी देखें, यहाँ देखना कितने खांचे बने भाई 1 2 3, कितने बने हुए भाई 3 बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ देखना कितने 1 2 3 और 1 4। यहाँ देखना भाई 1 2 और 3, कितने बने हुए हैं 3। यहाँ भी कितने बने हुए हैं भाई, ये देखना कितने बने हुए हैं 1 2 3 और यहाँ देखना 1 2 3। जब हम इसको इसके अंदर फिट करेंगे तो ये वाला जो डायग्राम है पूरा पूरा इसके अंदर फिट हो जाएगा। ये कितने 4 खांचे बने हो, तो हम कह सकते हैं ये इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें तो उल्टे साइड को बना दिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। कौन सा है भाई प्रश्न संख्या 12। अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो हमें क्या पता चलेगा कि यहाँ से एक पोर्शन काटा गया है जो यहाँ पे रखा गया है। हमको उसी पोर्शन को यहाँ से उठाना है और इसके अंदर फिट करना है। आकृति किस प्रकार से बनेगी, सबसे पहले ये पूरा बनेगा भाई यहाँ पे आकृति कुछ इस प्रकार से। ठीक है, आई बात समझ। अब हमें देखना है कि इस प्रकार की आकृति यहाँ पे कहाँ बन रही है। क्या यहाँ पे टेढ़ी लाइन जा रही है, बिल्कुल भी नहीं जा रही है भाई। यहाँ पे जा रही है टेढ़ी लाइन कुछ इस प्रकार से, चेम लाइन जिस प्रकार से यहाँ पे बनी है, क्या बन रही है यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं। क्या यहाँ पे बन रही है, बिल्कुल भी नहीं। एकमात्र डायग्राम है कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, जो इस आकृति को पूरा करेगा। तो हम कह सकते हैं कि कौन सा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल राइट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और प्रश्न अगला है प्रश्न संख्या कौन सा है भाई, प्रश्न संख्या है 13। कौन सा है भाई अगला, प्रश्न संख्या 13 है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखिए डायग्राम कुछ इस प्रकार से पूरा बनेगा, इस प्रकार से। हमको देखना है कि इस प्रकार का डायग्राम यहाँ पे कौन से ऑप्शन में बन रहा है और वही हमारा राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ देखिए क्या बन रहा है भाई, कर्व टाइप का बन रहा है। सबसे पहले तो ये वाला ऑप्शन आउट हो गया। अब बचे हमारे पास 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन को आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट लाइन बन रही है भाई। यहाँ देखना क्या है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। क्या यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन रही है, बिल्कुल भी नहीं बन रही। यहाँ पे तो कहीं टेढ़ी लाइन दे रखी है, तो ये वाला ऑप्शन भी गया। यहाँ पे बन रही स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल ये हमारा राइट आंसर हो सकता है। यहाँ देखना ये क्या है, एक टेढ़ी लाइन दे दी है, क्या है हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और प्रश्न संख्या, ये जो प्रश्न संख्या है आज के लिए भाई हमारी कौन सी है, अंतिम प्रश्न रहने वाला है। क्या है भाई आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न रहने वाला है। अंतिम प्रश्न सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इससे आपको क्या फायदा होगा, फायदा ये होगा कि आने वाली जितनी भी वीडियो है आपको सबसे पहले पहुंच जाएगी और आप हमारे वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लास्ट प्रश्न। लास्ट प्रश्न को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन्होंने क्या करा है भाई, यहां से कुछ इस प्रकार का चित्र काटा है भाई। ये है आज का लास्ट प्रश्न ये वाला। यहाँ देखना क्या करा इन्होंने, हमको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से एक डायग्राम को उठाना है जो कुछ इस प्रकार की आकृति को फुलफिल करे। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन नंबर ए को देखूं तो यहाँ पे देखना भाई क्या कर रखा इन्होंने, ये कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी। आई बात समझ। और यहाँ से इस प्रकार की आकृति बनेगी। क्या यहाँ पर कुछ इसी प्रकार की आकृति है ऊपर बनी हुई, और नीचे भी सेम टू सेम इसी प्रकार की आकृति बन रही है। लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर बी को देखोगे तो क्या बनेगा भाई, यहाँ पे इस प्रकार की आकृति बनेगी, लेकिन इसके अंदर जो ये वाली एक और लाइन है ना, ये वाली, ये भी आ जाएगी। क्या हमें ये वाली लाइन चाहिए, इसकी जरूरत है हमें, इसकी जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं इन्होंने, एक और लाइन बढ़ा दी, तीसरी लाइन भी दे दी इन्होंने यहाँ पे, इसकी तो जरूरत ही नहीं हमें। ठीक है, यहाँ पे देखना ये एक टेढ़ी लाइन मार दी है। क्या हमें टेढ़ी लाइन चाहिए, टेढ़ी लाइन तो हमें ये वाली चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखना ये क्या करते हैं इन्होंने, बहुत बड़ा एक क्या है ट्रायंगल बना दिया। हमें तो सिर्फ इतना ट्रायंगल चाहिए जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे पूरा पूरा बैठ जाए। तो हम क्या कह सकते हैं, इसका जो राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्यों है, एक बार मैं आपको दोबारा बता दूं। हमें क्या करना होता है, यहाँ चारों में से एक डायग्राम को उठाना है जो यहाँ पे इसकी आकृति को पूरा फिलफुल कर दे।
तो आकृति किस प्रकार से बनेगी, कुछ इस प्रकार से बनेगी ना, ये देखिए, ये इस प्रकार से बनेगी, ये बन गई, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए इतना। अब देखना ये वाला पार्ट कहाँ टेढ़ा जा रहा है, ये वाली लाइन हमारी क्या है, टेढ़ी चलेगी। आई बात समझ। उसके बाद देखो ऊपर वाला पार्ट जैसे बना हो ना, सेम टू सेम वैसे तो बनेगा। नीचे वाला पार्ट भी सिर्फ एक लाइन बनी हुई है, ठीक है, सिर्फ एक लाइन क्या है, टेढ़ी बनी हुई है, तो हमने सिर्फ एक लाइन टेढ़ी बना दी, नीचे कोने में मिला दी। अगर आप बी ऑप्शन को देखोगे तो यहाँ पे क्या है भाई, 2 लाइन दे दी। क्या हमें 2 लाइन, यहाँ पे अगर ये होता तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार से होती और ये वाला राइट आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है भाई, ये वाली लाइन अंदर वाली नहीं दी गई है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर रहने वाला है कौन सा, ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको जो ये हमने आज जो क्लास दिया आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी क्लास बहुत अच्छी लगती है तो आप उन सभी साथियों के साथ शेयर करें जो प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो आर नवोदय विद्यालय की, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी। तो मिलते हैं जल्दी ही इस प्रकार की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।